हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। हम अब तक चैप्टर अपनी स्वतंत्रता के चैप्टर में अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, क्या अर्थ है और स्वतंत्रता पर कितने प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, किस हद तक हम पर रोक लगाई जा सकती है, किस आधार पर लगाई जा सकती है कि रोक हमारे साथ अगर कोई रोक टोक हो रही है तो कौन कर सकता है। तो सरकार के द्वारा, हम कानून के द्वारा हम पर रोक टोक लगाई जा सकती है। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है हमारा प्राकृतिक स्वतंत्रता। इसमें क्या है, व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी कार्य कर सकता है, कोई भी कार्य चुन सकता है। उसके पास ऑप्शन है कि आप अगर आपको नौकरी करनी है तो आप नौकरी करिए, आपको बिजनेस करना है तो आप बिजनेस करिए, कोई भी आप कार्य चुन सकते हैं। इस पर आपकी कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी, इस पर आपको कोई बंदिश नहीं की जाएगी कि आपको ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सलाह लेना देना ये एक अलग काम हो जाता है, लेकिन हाँ, आपको पूरी स्वतंत्रता है कि कोई भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी काम कर सकते हैं। मानव के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, किसी भी प्रकार की आपके साथ कोई रोक टोक नहीं है। अब इसमें आपका आता है दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कि मतलब आप अपने निजी मामलों में, अपने पारिवारिक मामलों में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। आप कोई चीज़ समझना हो या समझाना हो वो कर सकते हैं। निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता है। आप अपने पारिवारिक मामलों में आपके पास कोई स्वतंत्रता है कि अगर आपको मान लीजिए कोई धर्म पसंद आ रहा है, जैसे आप हिंदू हैं लेकिन आपको सिख धर्म पसंद आ रहा है तो आप सिख धर्म अपना सकते हैं। मुस्लिम धर्म अच्छा लग रहा है तो आप मुस्लिम धर्म अपनाइए। आपके पास क्या है, इसमें विकल्प है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को मान सकते हैं। और जीवन की सुरक्षा, आप अपने जीवन की सुरक्षा से रिलेटेड क्या करते हैं, हम जीवन की सुरक्षा से हम या LIC कराते हैं या पॉलिसी, नई पॉलिसी लेते हैं हम कि हमारी हेल्थ जो है हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से आप अपनी हेल्थ की, अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए सब कर रहे हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल स्वतंत्रता दी गई है कि आप इसमें कर सकते हैं, आपको जैसे भी अच्छा लगे। विचार अभिव्यक्ति तथा आस्था की स्वतंत्रता, आप अपने विचार अपने परिवार में रख सकते हैं। हर कोई व्यक्ति रखता है, अपने बातों को बोल के, लिख के, जिस तरह से भी आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। आप अपने विचारों को दिखाइए। आपको बिल्कुल स्वतंत्रता दी गई है, आपको आज़ादी दी गई है इस चीज़ की। आप अपनी बात किसी के सामने रख सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म में अपनी आस्था बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। थर्ड है राजनीतिक स्वतंत्रता कि राज्य के कार्य में भाग लेने का अधिकार, कि आप राज्य के कार्य में भाग ले सकते हैं। राज्य से मतलब क्या है, सरकार के कार्यों में। जैसे कोई भी सरकार की मदद करना चाहता है तो उसमें अपना हिस्सेदारी कर सकता है। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, चुनाव में जाना है, तो आप भी चुनाव में लड़ सकते हैं, आप भी चुनाव खड़े हो सकते हैं। मतदान करने का अधिकार है आपको, आप वोट डाल सकते हैं। आपको अपनी वोट के राइट जो है ये पता होना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि वोट डालना। अब हम ही वोट डालेंगे तो हमसे ही सरकार बनेगी, हमसे ही सरकार आएगी। अगर फिर बाद में अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती तो हम ही दोष देते हैं कि ये सरकार अच्छी नहीं है। तो जब आपने वोट दिया था तब आपकी ये सोच कहाँ गई थी कि सरकार अच्छी नहीं है? आपको ये देखना चाहिए था ना कि व्यक्ति सही है ये काम करने के लिए या नहीं है। तो क्या आपको वोट डालते वक्त हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आप किसको दे रहे हो, सोच समझ के देना चाहिए। जिसको दे रहे हो वो काम करने वाला है भी या नहीं, या फिर ऐसी कामचोर है वो। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार, आप चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप वोट तो डाल सकते हैं, साथ साथ चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं तो आइए, आपका वेलकम है। कोई रोक टोक नहीं है, आपके साथ कोई मना नहीं की जाएगी कि आपको ये कोई अधिकार नहीं है। आपको भी अधिकार है, चुनाव लड़िए, जीतिए। शासन की नीतियों तथा कार्यों का समर्थन अथवा विरोध करने का अधिकार, अगर आप चाहे तो जैसे सरकार की नीतियाँ, अगर आपको किसी भी सरकार को जैसे आपने चुना है उसकी सरकार बन गई, तो अगर आप उसकी नीतियों से खुश हैं तो आप उसके साथ भागीदारी दीजिए अपनी भी। अगर आप खुश नहीं हैं, उसकी नीतियाँ आपको पसंद नहीं आ रही या फिर आपको उसका काम पसंद नहीं आ रहा सरकार का, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, उससे मतलब लड़ सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हमें ये सरकार पसंद नहीं है, इसका काम सही से नहीं है या ये काम नहीं करा तो अगली बार आप उसे वोट मत देना, वो सरकार तो वैसे ही गिर जाएगी फिर। तो क्या इसमें आप सरकार का विरोध कर सकते हैं। तो ये आपको राजनीतिक स्वतंत्रता भी दी गई है। फोर्थ है आपका आर्थिक अधिकार कि आप कोई भी कारोबार चुन सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। कोई भी पद आप चुन सकते हैं जिससे आपको लगता है कि हम इस पद के लायक हूँ। कुछ भी, जैसे आपको नौकरी करनी है तो आप नौकरी करिए, फैक्ट्री लगानी है फैक्ट्री लगाइए। आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको बाहर जाके बेचते हैं, तो आप वो करिए, उससे आपको फ़ायदा होगा।
तो आपको ये आर्थिक अधिकार दी गए हैं। अभाव से मुक्ति का अधिकार है, वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण करने का अधिकार। आपको ये बोला गया है कि आप कोई भी वस्तु बना सकते हैं, कोई भी वस्तु बना के बेचिए बाहर जिससे आपको फ़ायदा हो। किसी भी पद के लिए, जैसे सरकारी नौकरी के लिए बहुत लोग करते हैं, तो आपको लगता है कि मेरी जो है सरकारी नौकरी से फ़ायदा हो सकता है मुझे भी, साथ साथ मेरे परिवार को भी, तो आप उस सरकारी नौकरी के लिए कीजिए, आपको उस पद से उस पद से आपको फ़ायदा मिलेगा तो कीजिए। अगर आपको लगता है नौकरी ना करके आपको कोई बिजनेस करना है, अपना खुद का, अपने खुद के बेस पे कुछ बनाना है, तो आप वो कीजिए जिससे कि आपको तो फ़ायदा हो, आपके परिवार को भी फ़ायदा होगा, दोनों चीज़ से ही फ़ायदा होगा। तो आपको देखना है कि वो आर्थिक अधिकार आपको किस तरीके से दिया गया है, आप उसका किस तरीके से फ़ायदा उठाते हो। तो ये क्या है आपका आर्थिक अधिकार। तो ये आपको चारों स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक अधिकार, वैसे तो ये चारों ईजी थे, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड वाली बात नहीं है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, स्वतंत्रता के आयाम, या फिर हम इसे कह सकते हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही स्वतंत्रता के दो पहलू हैं। कौन कौन से? नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। अब हम देखते हैं पहले नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहता है। ये नकारात्मक स्वतंत्रता जो है ये व्यक्ति से रिलेटेड है, कि मतलब इसमें कोई आपकी समाज की पूरी की बात नहीं की जाएगी, सिर्फ आपके व्यक्ति, आपके हित की बात की जाएगी। इसमें सिर्फ आपको देखा जाएगा, इंडिविजुअल ये। नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति पर बंधनों का अभाव होता है, इसमें आप पर कोई बंधन नहीं लगाए जाते, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं होती। इसमें व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार कार्य कर सकता है, उस पर भारी प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। इसमें व्यक्ति क्या है, अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है, कोई भी कुछ भी चुन सकता है, उसको जो पसंद है वही चुनेगा। तो इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति उस पर रोक टोक नहीं लगा सकता। अगर मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, आपको कोई मूवी देखने जाना है, तो आप कहीं भी मूवी देखने जाइए, आप कहीं मॉल घूमने जाइए, कुछ भी करिए। इसमें क्या है, आपको बाहर से प्रतिबंध, मतलब कोई और अन्य व्यक्ति या फिर कोई सरकार आप पे रोक टोक नहीं लगाएगी कि आप कहेगी कि आपको कि नहीं, आपको ये काम नहीं करना। तो ऐसे कोई रोक टोक उस पर नहीं लगा सकता। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति के हित में समाज में हित से पृथक हो जाते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल कह रहा है कि आप पृथक मतलब इंडिविजुअल, कि आप इंडिविजुअल हो जाते हैं। कि जैसे मैं अगर तेज आवाज में गाने चलाकर डांस कर रही हूँ, तो ये क्या है, ये मैं अपने शौक के लिए कर रही हूँ, अपनी मर्जी से कर रही हूँ डांस। तो ये क्या है, ये मेरे मस्ती के लिए कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, किसी और के लिए थोड़ा कर रही हूँ। तो इसमें क्या है, अगर मैं गाने चलाकर अपनी मर्जी से डांस कर रही हूँ या कुछ भी कूद रही हूँ उधर, तो इसमें क्या है, मेरे ये व्यक्तिगत है कि मैं अपनी खुशी के लिए ये सब कर रही हूँ। तो इसमें दूसरा व्यक्ति आके मेरे साथ रोक टोक नहीं कर सकता कि तुम गाने क्यों सुन रही हो, तुम डांस क्यों कर रही हो। तो ऐसे मेरे साथ कोई नहीं कर सकता, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता में बाहरी सत्ता का दखल नहीं होता। इसमें आपकी कोई भी बाहर से सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं देगी। जैसे खेल का चयन, जैसे मेरे को कोई भी खेल चुनना है, अगर मेरे को कोई भी, जैसे बैडमिंटन मुझे खेलना पसंद है, तो मैं अपनी मर्जी से खेल सकती हूँ। इस पर मुझे कोई और बाहर की सरकार है कि कोई और व्यक्ति मुझे ये नहीं कहेगा कि तुम क्यों खेल रही हो, ऐसे नहीं रोक टोक कर सकता। अगर जैसे मुझे कोई कपड़ों का चुनाव करना है, जैसे कपड़े चुनने हैं मुझे अपने लिए, तो अगर मेरी मर्जी है, मेरे को सूट पहनना पसंद होगा तो मैं सूट पहनूंगी, जीन्स पहनना पसंद होगा तो मैं जीन्स पहनूंगी। तो इसमें क्या है, मेरे व्यक्तिगत हित की बात की जाएगी, इसमें समाज की बात नहीं की जा रही, न इस पर व्यक्ति पर किसी भी तरीके का दबाव डाला जाएगा। वो अपने व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है, ठीक है। अब हम देखते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। इसमें क्या है, इसमें व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित भी देखे जाते हैं। कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो इससे अन्य व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को कष्ट तो नहीं हो रहा, कोई हानि तो नहीं पहुंच रही उसको, तो इसमें समाज का भी देखा जाता है। सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित व अन्यायपूर्ण बंधनों का अभाव है। कि वहाँ पर मतलब उन पर अनुचित व अन्यायपूर्ण रूप से उन पर रोक टोक का अभाव है। इसमें व्यक्ति के हित और समाज के हितों में कोई अंतर नहीं होता। इसमें जैसे समाज के हित, जैसे कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, तो उसमें उनके हित और मेरे हित दोनों को रखे जाएंगे, दोनों को देखा जाएगा। कि अगर मान लीजिए मैं कोई काम कर रही हूँ, उससे सामने वाले को नुकसान पहुँच रहा है, तो उसमें क्या है, सामने वाला मेरे को रोक टोक तो करेगा ही, रोकेगा ही। तो इसमें क्या है, इसमें समाज और हित, मेरे हित दोनों को देखा जाएगा, ठीक है। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर जैसे आप कोई म्यूज़िक बैंड बजा रहे हो बहुत तेज़ आवाज़ में, और उसी के पास में एक लाइब्रेरी है जिसमें बच्चे पढ़ने आते हैं। अब उसमें बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनको डिस्टर्ब होगा जब आप म्यूज़िक बैंड बजाओगे तेज़ आवाज़ में। तो उसमें क्या है, अब वो जो बच्चे होंगे वो आपको बोलेंगे कि या तो आप म्यूज़िक बैंड जो बजा रहे हो तो धीरे बजाओ, या तो बजाओ मत। तो उसमें क्या, आप जो बजा रहे हो खुद आपके तो बात हो रही है, साथ साथ जो अन्य व्यक्ति हैं, जो समाज के जो व्यक्ति हैं, उनको भी देखा जा रहा है। तो उनके हित को भी देखा जा रहा है कि भाई वो पढ़ रहे हैं, आप उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो, आप उनको कष्ट पहुंचा रहे हो एक तरीके का। तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं आपके म्यूज़िक बैंड की वजह से। तो इसमें क्या, आपको रोका जाएगा, इसमें बोला जाएगा कि आप
नहीं कर सकते, ऐसे बैंड नहीं बजा सकते। जब वो बच्चे या फिर वो लाइब्रेरी बंद हो या बच्चे ना आ रहे हो तब बजा लो। तो इसमें क्या है, इसमें आपके हित के साथ साथ औरों के हित भी देखे जाएंगे, समाज के लोगों के हित देखे जाएंगे। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल कनेक्शन।